अफगानिस्तान के हाल के अशांत इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं है जब नाटकीय और प्रभावशाली पंजशीर घाटी एक फ्लैश पॉइंट बनकर उभरी है। 1980 के दशक में सोवियत सेना और 90 के दशक में तालिबान के खिलाफ यह विरोधियों का एक मजबूत गढ़ रही है। वहां मौजूद नेशनल रेजिडेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान यानी NRF ने दुनिया को इस घाटी की ताकत फिर से याद दिला दी है। अपनी ताकत के बावजूद रूस की लाल सेना उन्हें हराने में असमर्थ रही थी और 25 साल पहले तालिबान भी इस घाटी पर कब्जा करने की कोशिश में असफल रहा था। उन्हें यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा था। लंबी, गहरी और धूल भरी यह घाटी राजधानी काबुल के उत्तर में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक करीब 120 किलोमीटर में फैली है। इसके चारों ओर घाटी के तल से करीब 9,800 फीट ऊंची पहाड़ियों की चोटियां हैं। ये पहाड़ वहां पर रहने वालों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इस घाटी में केवल एक संकरी सड़क है जो बड़े चट्टानों और घुमावदार पंजशीर नदी के बीच अपना रास्ता बनाकर निकलती है। इस पूरे इलाके का एक मुख्य पहलू यह है कि यह सिर्फ एक घाटी नहीं है। जब इसमें प्रवेश करते हैं तो यहां कम से कम 21 उपघाटियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी मिलती है। मुख्य घाटी के दूसरे छोर पर 4,430 मीटर लंबी एक पगडंडी है जो अंजुमन दर्रे तक जाती है और आगे पूर्व में हिंदुकुश के पहाड़ों में पहुंच जाती है। सिकंदर महान और तैमूरलंग की सेनाएं दोनों इसी रास्ते से गुजरी थी। इतिहास में पंजशीर घाटी को अर्थ कीमती रत्नों के लिए भी जाना जाता था। आज पंजशीर घाटी में जल विद्युत बांध और एक पवन फार्म भी मौजूद है। अमेरिका ने यहां की सड़कों के साथ काबुल से सिग्नल प्राप्त करने वाले एक रेडियो टावर के निर्माण में मदद की थी। बगराम का पूर्वी अमेरिकी एयरबेस, जिसे सोवियत रूस ने 1950 के दशक में बनाया था, घाटी के मुहाने से थोड़ी दूरी पर मौजूद है। पंजशीर घाटी में एक अनुमान के अनुसार 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग दारी भाषा बोलते हैं। ताजिक मूल की यह भाषा अफगानिस्तान की मुख्य भाषाओं में से एक है। देश के 3 करोड़ 8 लाख की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा ताजिकों का है। हालांकि पंजशीरी अफगानिस्तान के उत्तरी पड़ोसियों में से एक ताजिकिस्तान की ओर नहीं देखते हैं। इसकी बजाय इनकी अपनी स्थानीय पहचान है। 2001 में तालिबान की हार के बाद पंजशीर घाटी को एक जिले से बढ़ाकर एक प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। यह अफगानिस्तान के सबसे छोटे प्रांतों में से एक है। अफगानिस्तान में शायद सैकड़ों ऐसी घाटियां हैं, लेकिन इस घाटी की काबुल से उत्तर को जाने वाली मुख्य सड़क से नजदीकी है। इससे यह व्यापक रणनीतिक महत्व वाली घाटी बन जाती है। इस घाटी का प्रवेश द्वार उस स्थान से दूर नहीं है जहां काबुल से आने वाला मुख्य राजमार्ग समतल मैदान को छोड़कर पहाड़ों में सालांग दर्रे की ओर ऊंचा होता जाता है। सालांग दर्रा उत्तरी शहर कुंदुज और मजार शरीफ को जाने वाली एक सुरंग है। ताजा गतिरोध के समय माना जा रहा है कि इस घाटी में हथियारों का बड़ा भंडार है। 20 साल पहले तालिबान के हटने के बाद यहाँ के लड़ाकों के दल भंग कर दिए गए थे और उन्होंने अपने हथियार भी सरकार को सौंप दिए थे, लेकिन हथियारों के भंडार वहां अभी भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि पंजशीर से संबंध रखने वाले अफगान अधिकारी वहां पर हथियार भेजते रहे हैं क्योंकि वे राष्ट्रपति करजई और गनी को लेकर सतर्क थे, लेकिन अंत में उन्हें तालिबान को लेकर चिंतित होना पड़ा है। पंजशीर की घाटी में तालिबान विरोधी बल का नेतृत्व करने वाले शख्स 32 साल के अहमद मसूद हैं। वे 1980 और 90 के दशक के सम्मानित विद्रोही नेता अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। मसूद ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों को अफगान सेना और विशेष बलों के सदस्यों का सैन्य समर्थन हासिल है। अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद को पंजशीर के शेर के उपनाम से बुलाया जाता था। वे एक मुजाहिदीन कमांडर थे जिन्होंने सोवियत रूस और तालिबान दोनों की सेनाओं को पंजशीर पर कब्जा करने से रोक दिया था। वैसे पंजशीर का मतलब ही 5 शेर होता है। अफगान सेना के एक जनरल के बेटे अहमद शाह मसूद का जन्म घाटी में ही हुआ था। पंजशीर और काबुल के स्मारकों से लेकर होर्डिंग और दुकान की खिड़कियों तक में उनकी तस्वीरें अब तक पाई जा सकती है। अहमद मसूद तब 12 साल के ही थे जब उनके पिता की मौत हुई थी। उन्होंने लंदन में अध्ययन किया है और सैंडहर्स्ट में रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 1 साल का प्रशिक्षण भी लिया है। उनके पास अपने पिता का आकर्षण है। हालांकि एक सैन्य कमांडर के रूप में अभी उनकी परीक्षा नहीं हुई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।